जय हिंद साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई, आपका दोस्त अजमल खान आपके अपने YouTube चैनल GS GK बाई AK पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विशेष का एक चैप्टर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हम लोगों ने पढ़ा था। परिचय से कुछ बातें मिस हो गई हैं, वो एक लंबा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए हमने उस स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसको पूरा करते हैं उस पार्ट में। और हमने आपसे चर्चा किया था उत्तर प्रदेश स्पेशल हम आपको 12 से 15 एपिसोड में पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, सिर्फ 2 हफ्ते का ये 2 हफ्ते तक मेरी कोशिश है कि 2 हफ्ते में हम पूरा फिनिश कर लें और 2 हफ्ते में आपके पास 8 से 10 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे और जो प्रदेश सरकार की कोई भी परीक्षा होगी उसमें रामबाण का काम करेगा। तो चलिए एक बार हम फिर से शुरू करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पर देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर हम राज्य विधानमंडल की बात करें मित्रों, देखिए राज्य विधानमंडल उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है साथियों, ये कैसा है? ये देखिएगा द्विसदनात्मक है। कैसा है? उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल कैसा है मित्रों? द्विसदनात्मक है। अब देखिए, द्विसदनात्मक का मतलब 2 सदन है इसमें। अब 2 सदन कौन कौन से हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका ये है विधानसभा और उसके बाद दूसरा सदन आता है विधान परिषद। ओके, जिस तरह से आपके यहाँ सेंट्रल में होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करना चाहते, संविधान का विषय हम वहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर इतना जानिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है द्विसदनात्मक है, यानी कि 2 सदन है उसमें, विधानसभा और विधान परिषद। मतलब ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन है। ओके, इनके बारे में तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोल देने से इसका जो इसकी स्पेशलिटी है वो खराब हो जाएगी। मतलब उत्तर प्रदेश हम स्पेशल पढ़ रहे हैं तो वो संविधान की क्लास हो जाएगी। ओके, हम इसको संविधान की क्लास में आपको बताएंगे। तो विधानसभा और विधान परिषद, अब देखिए जैसे लोकसभा और राज्यसभा सेम वही मामला होता है, आप जान लीजिए। मैं बोल ही देता हूँ, 1 मिनट, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखिए, आप जानते हैं कि विधानसभा हर राज्य में है, विधान परिषद नहीं, सिर्फ 7 राज्यों में थी अभी तक। जम्मू कश्मीर उसमें से एक आपका हट गया है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे विधान, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो विधानसभा अपने पटल पर 2/3 बहुमत से अपने राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है और वह प्रस्ताव भारतीय संसद को भेजा जाता है और संसद अगर उसका साधारण बहुमत से भी अनुमोदन कर देती है तब उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। सेम वही प्रोसेस है विधान परिषद की समाप्ति को लेकर। यदि कोई राज्य अपने यहाँ विधान परिषद को समाप्त करना चाहता है तब क्या होगा? तब वह राज्य अपनी विधानसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा विधान परिषद की समाप्ति के लिए और वह प्रस्ताव भेज दिया जाएगा संसद के पास। अगर संसद उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से भी पारित कर देती है तब उस राज्य में विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, जान लीजिएगा। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है, ये दोनों में अंतर है। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, इस पर बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इससे हम भटक जाएंगे। तो इसको हम संविधान इसके बाद शुरू करेंगे UPSI के लिए, तो हम वहाँ पर आपको बताएंगे बेहतरीन तरीके से। तो आपने देखा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो राज्य विधानमंडल है द्विसदनात्मक है, यानी कि 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए, विधानसभा में जो टोटल सदस्य हो सकते हैं वो 403 + 1 हो सकते हैं। ओके, और जो एक जो है ये
ये आंग्ल भारतीय है। कौन है? आंग्ल भारतीय। ओके, एंग्लो इंडियन आप जिसको कहते हैं। तो ये प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। 2022 से अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2022 से ये सदस्य संख्या सिर्फ 403 होगी। इसमें जो आपका एंग्लो इंडियन है इसको समाप्त कर दिया गया है। ओके, इसको आप समझिएगा। इसमें बताया गया है कि राज्यपाल को अगर लगता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को क्या कर सकता है, विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। क्या भी आइए, उनको बुला लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में जो आरक्षित सीट है, विधानसभा में जो आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीट आपके पास कितनी है, वो 86 है। कितनी है? 86 में देखेंगे मित्रों, ये 84 सीट जो है एससी के लिए है और 2 सीट जो है एसटी के लिए है। ओके, आपने देखा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86 है। इस 86 में 84 सीट किसकी है? एससी के लिए है और 2 सीट एसटी के लिए है। ओके, अब हम बात करते हैं विधान परिषद की। तो विधान परिषद में वर्तमान समय में 100 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य। ओके, यहाँ पे कोई डाउट? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है ये द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब इसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद है। ओके, ये जहाँ पर निम्न सदन है ये आपका उच्च सदन है। ठीक है ना। और विधानसभा में वर्तमान समय में 404 सदस्य हैं, 403 + 1। लेकिन यह एक जो आंग्ल भारतीयों का मनोनयन है, आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन है, उसको 2022 से समाप्त कर दिया गया है। मतलब 2022 से आंग्ल भारतीयों का मनोनयन नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी है? 86 है। इस 86 में 84 सीट जो है वो एससी की है और 2 सीट किसकी है? एसटी की है। अब आगे हम बात कर लें कि विधानसभा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा, आप यहाँ से बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट वाला जो जिला है वो प्रयागराज है। कौन सा मित्रों? अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा किसमें है? प्रयागराज में। और यहाँ पर 12 सीट है। कितनी सीट है मित्रों? 12 सीट है। कहाँ पर? यहाँ पर आपके प्रयागराज। मगर आज पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं तो वह जिला कौन सा है? प्रयागराज। और सबसे कम आपकी कहाँ पर है? सबसे कम जैसे आपका ये आपका है श्रावस्ती, और ये आपका एक जिला है महोबा, और एक जिला आपका है चित्रकूट। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2-2 सीटें हैं। कितनी सीट है? 2-2 सीट है। ओके, अगर आज पूछा जाता है यहाँ पर क्या है? सबसे कम है। क्या है मित्रों? सबसे कम है। ओके, अगर आज पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं तो श्रावस्ती। आप जानते हैं यहाँ पर सबसे कम साक्षरता भी है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया था, किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। और महोबा
आप महोबा के बारे में क्या जानते हैं? सबसे ज्यादा पान कहाँ पर होता है? महोबा में होता है। और यह आपका जिला सबसे छोटा है ना? तो आपसे अगर सीधा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। वहां पर 12 विधानसभा की सीटें हैं। और सबसे कम अगर पूछता है तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, यहाँ पर 2-2 सीटें हैं। ओके मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। आप देखिए, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 सीट है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीट। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश की गलियों से होकर के गुजरता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। आप देखिए, इस लोकसभा की सीट में 17 सीटें हैं। इसमें जो आरक्षण है 80 में, इसमें 17 सीट जो है ये मिली हुई है एससी को, ठीक है, और 0 सीट मिली है एसटी को। मतलब एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों में 17 सीट आरक्षित है। किसके लिए? एससी के लिए। और एसटी के लिए इसमें क्या है? कोई जगह नहीं है। एसटी के लिए, माफी चाहते हैं, कोई जगह नहीं का मतलब क्या है कि एसटी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है लोकसभा में। उसके बाद देखिएगा, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें एक बार फिर से, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के बारे में अगर हम बात करें, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31। ओके मित्रों, ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसको हम लोग, ये संविधान का मामला है, ये हम जब संविधान पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि लोकसभा में कितनी हो सकती है? 552 है ना? कितने हैं? या 545। लोग राज्यसभा में कितनी हो सकती हैं? 250। कितनी है? 245। इसको तोड़ मोड़ बहुत सारी इसमें चीजें हैं, वो आपको हम यहाँ पर नहीं बताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश का परिचय हमने आपको पढ़ाया था, उसमें कुछ बातें छूट गई थी। एक बार हम फिर से देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है कैसा है? द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब 2 सदन है। इसमें विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटों की संख्या 403 + 1 है, यानी कि 404 है। एक सीट जो है इसमें आंग्ल भारतीय को दी गई है। जब राज्यपाल को लगता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या है, या किसी की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश नहीं, विधानसभा में अगर पता लग जाता है कि आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तब राज्यपाल किसी आंग्ल भारतीय को क्या करता है? मनोनीत कर लेता है कि आप भी आइए, मजा लीजिए। और आरक्षित सीट कितनी है? देखिए, विधानसभा में आरक्षित सीट कितनी है? 86 सीट इसमें रिजर्व है, जिसमें 84 सीट आपको एससी को मिल रही है और 2 सीट एसटी को मिल रही है। ओके, और दूसरा आपका जो सदन है ये विधान परिषद है। इसमें सदस्यों की संख्या कितना है? 100 है। इसमें इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, तमाम चीजें हैं, मैं यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट किस जिले में है? तो प्रयागराज में है। विधानसभा की 12 सीटें यहाँ पर हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद। और उसके बाद सबसे कम सीट वाला जो आपका जिला है वहाँ कौन कौन सा है? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। यहाँ पर सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, मतलब 2-2 सीट है। उसके बाद फिर से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 सीट है। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा कितनी सीट है? 31 सीट है। तो ये पूरे भारत में राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और विधान परिषद की सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, ये पूछा जाता है ना कि जैसे विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, इसकी न्यूनतम कितनी हो सकती है। तो विधान परिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो उस राज्य की विधानसभा की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो ये मामला यहाँ पर आता है। तो मैं 1 मिनट हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए मित्रों, यहाँ पर जैसे हम बात करें कि संसदीय सबसे ज्यादा मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है, ये जरा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र आपका ये है गाजियाबाद। कौन सा मित्रों? गाजियाबाद। सबसे ज्यादा संसदीय, सॉरी माफी चाहते हैं, सबसे ज्यादा मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद। और सबसे कम कौन सा है, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे कम कौन सा? तो है बागपत। कौन सा है? बागपत। देखिए, सबसे ज्यादा मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद। और सबसे कम मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ये बागपत है। ओके, और यहीं पर हम बात कर लें, इसके भी जगह है, यहाँ पर हम उच्च न्यायालय की बात कर लें, हाई कोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1866 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। और यहाँ पर देखें, ये इसमें जो स्वीकृत किया गया है, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 है। और जान दीजिए, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है कौन सा? प्रयागराज। हाई कोर्ट आपका कहाँ पर है? ये आपका है प्रयागराज में। ओके, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है प्रयागराज में है, और यह सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी, और इसमें स्वीकृत संख्या न्यायाधीशों की कितनी है? 160 है। ओके, अब हम देखते हैं इसके जो चीफ जस्टिस हैं उत्तर प्रदेश के, तो जस्टिस गोविंद माथुर जी हैं। कौन है? यहीं भी मैं लिख दे रहा हूं, देखेंगे, गोविंद माथुर। ये 47वें चीफ जस्टिस हैं उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन है? जस्टिस गोविंद माथुर। यहाँ पे पूरी जगह नहीं मैं लिख पा रहा हूँ, गोविंद माथुर लिखा हुआ है, जस्टिस गोविंद माथुर, यानी कि न्यायमूर्ति गोविंद माथुर। ये उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस हैं, और ये 47वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं। हमने 2 बार आपको पढ़ा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग जो है इसको लिख लिए होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। आपने देखा, एक सदन उसका आपका विधानसभा है, दूसरी विधान परिषद है। फिर विधानसभा की हम अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 + 1 है, लेकिन 403 निर्वाचित होते हैं। एक सदस्य आपका जो है वो आंग्ल भारतीय है, जिसका मनोनयन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन अब उस मनोनयन को, आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को, माफी चाहते हैं, मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। 2022 में उन लोगों को, उसको मनोनीत नहीं किया जाएगा। ओके, अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि वो कौन से मुख्यमंत्री थे, है ना, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। तो चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह। क्या नाम था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, और दूसरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये ऐसा 2 नाम है, ये उत्तर प्रदेश के सीएम से भारत के पीएम की कुर्सी तक का सफर इन्होंने तय किया। क्या नाम था?
चौधरी चरण सिंह और दूसरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। आप देखिए, हम अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के, देखिए उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? ये थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम था इनका? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आपके सुल्तानपुर में एक पंत स्टेडियम है, आप जानते हैं, इन्हीं के नाम से बना है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उसके बाद आप देखिए, फिर उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री, सबसे युवा सीएम, उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सीएम कौन बने थे? अखिलेश यादव। क्या नाम है? अखिलेश यादव। ओके। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम, उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम, इनका क्या नाम था पहली महिला सीएम का? सुचेता कृपलानी। और एक बात जान लीजिए, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो थी, इसके साथ साथ पूरे भारत में किसी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। कि अगर आप पूछा जाए कि देश और उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम, मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, देश लिख देता हूँ, देश व उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी। और देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल ये कौन थी? सरोजनी नायडू। क्या नाम था मित्रों? सरोजनी नायडू। इनके बारे में भी आप जानिए। ये उत्तर प्रदेश की पहली, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू में भी आप जानिएगा कि ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल है और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। महिला है तो नाम वैसे ही जुड़ जाएगा। आप यहाँ पर देखें, और सबसे ज्यादा सीएम कौन बना उत्तर प्रदेश का? मायावती जी। कौन बना? मायावती जी। मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया। और अब जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी है? 2 महिला। एक महिला आपने देखा यहाँ पर सुचेता कृपलानी, और दूसरा नाम है मायावती जी का। ओके। तो उत्तर प्रदेश, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया था, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऐसे 2 मुख्यमंत्री थे जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। और देश व उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना उत्तर प्रदेश में? तो मायावती जी बनी है। और इसमें देखिए, अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में जो सीएम हैं, आप तो सभी जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। वर्तमान समय में सीएम कौन है? योगी जी हैं।
ओके। और वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, इनको भी आप जानते होंगे, आनंदीबेन पटेल। अभी से पहले गुजरात में थी आनंदीबेन पटेल। ओके। वर्तमान में सीएम उत्तर प्रदेश कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें कि पहले विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। क्या नाम था उनका, राजर्षि पुरुषोत्तम दास, राजर्षि पुरुषोत्तम राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन था। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ओके। अगर हम वर्तमान समय की बात करें विधानसभा अध्यक्ष कौन है, देखिएगा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन उत्तर प्रदेश के, तो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। ओके। और विधानसभा में अगर हम बात करें नेता विपक्ष कौन है, तो राम गोविंद चौधरी जी हैं। क्या नाम है, राम गोविंद चौधरी, देखिएगा। और अगर हम बात करें वो उसमें क्या नाम है, विधान परिषद में सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति श्री रमेश यादव जी हैं। क्या नाम है उनका, रमेश यादव जी। ओके। एक बार हम इसको पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के दो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने का काम किया है, पहला नाम है चौधरी चरण सिंह जी का और दूसरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे युवा सबसे नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। देश और प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अगर पूछो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू, तभी आप जाएंगे। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसको प्राप्त है, सुश्री मायावती जी को, जो 4 बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करने का काम किया है। और पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पहले विधानसभा अध्यक्ष। मित्रों, वर्तमान समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, आप सभी जानते हैं। वर्तमान में राज्यपाल उत्तर प्रदेश कौन है, आनंदीबेन पटेल है, आप इनके बारे में जानते हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, हृदय नारायण दीक्षित जी, और आप इसको भी आप जानते हैं। नेता विपक्ष कौन है, राम गोविंद चौधरी जी। और सभापति कौन है, कहाँ पर, सभापति आपका कहाँ होता है, विधान परिषद में। सभापति महोदय कौन है, रमेश यादव। तो हम देखिए यहाँ पर बात कर ले, अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा, देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें मुझे याद रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम बात करें गर्मी के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है वो आगरा में होती है। सबसे ज्यादा गर्मी उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है, आगरा में होती है। ओके। और सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम गर्मी कहाँ होती है, बरेली में होती है। कहाँ होती है, बरेली में। अब देखिए बरेली में कुछ गिरा था, आप लोग याद आया, नहीं याद आया, हमें याद दिला दें। बरेली में झुमका गिरा था ना, गाना नहीं था,
कि झुमका गिरो रे बरेली के बाजार में, तो बरेली के बाजार में एक झुमका बना है वहाँ बहुत बड़ा, आपको पता है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? आगरा, आगरा है ना, आग आप समझ लीजिए, आग सबसे ज्यादा गर्मी। और सबसे कम गर्मी कहाँ पर है? बरेली में। ओके, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर है? आगरा में। यहाँ से याद आना कि हम अगर बारिश की बात करें, वर्षा की अगर हम बात करें, वर्षा की, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। कहाँ पर होती है मित्रों? गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में। और कम वर्षा कहाँ पर होती है मित्रों? तो मथुरा में होती है। कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मथुरा। और सबसे ज्यादा गर्मी वाला स्थान है आगरा। सबसे कम गर्मी वाला स्थान कौन सा है? बरेली। तो मैं 1 मिनट बगल हो जाता हूँ मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा और मैं एक बार एक टॉपिक थोड़ा सा और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बस देखिए, सबसे ज्यादा गर्मी वाला स्थान है, सबसे ज्यादा गर्म जिला आपका कौन सा है? आगरा। सबसे कम गर्मी वाला स्थान कौन सा है? बरेली। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। सबसे ज्यादा मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। सबसे कम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में। तमाम चीजें हैं, अभी हम उस पर बात करेंगे, एक एक चैप्टर वहाँ पढ़ेंगे तो हम आपको उसको अच्छी तरीके से बताएंगे। देखिए मित्रों, अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की मित्रों, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। कितनी बार लगा मित्रों? 10 बार। 10 बार में जैसे पहली बार जब लगा था तो ये लगा था 1968 में, और लास्ट में लगा है 2002 में। ये पहली बार, अगर आज पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ, तो 1968 में लागू हुआ था और 1969 तक चला था। और ये अगर हम बात करें, ये अंतिम बार लागू हुआ है। तो अंतिम बार उत्तर प्रदेश में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 2002 में। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन ये भी आपका पॉलिटी का ही मामला है। देखिए, जब किसी राज्य का शासन संवैधानिक नियमों को दरकिनार करके चलाया जाता है, यानी कि जब किसी राज्य का शासन संविधान को ताक पर रखकर चलाया जाता है, संवैधानिक मूल्यों का हनन किया जाता है, यानी कि गाड़ी को संविधान उस राज्य का शासन नहीं चलाया जाता है, तब उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। या राष्ट्रपति को अगर स्वयं में पता चल जाए किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की जा रही है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति स्वयं अपने आप राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो ये पॉलिटी का मामला हम वहां पर बताएंगे। आप इतना ही जानना है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ मित्रों? 10 बार। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968 में, और अंतिम बार जो आपका लागू हुआ है वो 2002 में लागू हुआ है। आगे हम बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए जिला, आपके जिले कितने उत्तर प्रदेश में? ये 75 जिले हैं। जिला कहना ठीक नहीं होगा, जिले 75 जिले हैं। और इसमें बात करते हैं हम जिले की, तो 75 जिले हैं। अगर हम मंडल की बात करते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? तो ये 18 मंडल हैं मित्रों। और अगर हम गांव की बात करें, गांव उत्तर प्रदेश में गांव कितने हैं? 1.6 लाख, 1.6 लाख गांव आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और अगर हम बात करें कि नगर निगम कितने हैं साथियों, नगर निगम, तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम है 17। और यहाँ पर देखिए, जो अभी हाल में 17वां नगर निगम बना, यहाँ से 2 परीक्षाओं में सवाल अभी तक पूछे जा चुके हैं। ये आपका है शाहजहांपुर। 17वां नगर निगम कौन सा बनाया है? ये 17वां नगर निगम है आपका शाहजहांपुर। ओके। और ये आपके जिले कितने हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। मंडल कितने आपके? 18 मंडल हैं। गांव कितने आपके? 1.6 लाख गांव हैं।
नगर निगम कितने हैं आपके, नगर निगम कितने हैं आपके 17 हैं, और 17वां नगर निगम कौन सा आपका है, शाहजहांपुर का है। तो मित्रों एक बार फिर से हम देखते हैं, राजपथ शासन, उत्तर प्रदेश में राजपथ शासन 10 बार लागू हो चुका है। पहली बार जो राजपथ शासन लागू हुआ था 1968 और 1969 तक चला। दूसरी बार आपका जो लागू हुआ था 2002 में, और 2002 में ये समाप्त हो गया था। तो आज के लिए इतना ही, नौजवान साथियों। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।